कपड़ा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। अरे रोटी कपड़ा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। We want Justice, we want justice। उमर तेरी सरकार में, अंधेर ही अंधेर है, उमर तेरी सरकार में, अंधेर ही अंधेर है, एलजी तेरे सरकार में, अंधेर ही अंधेर है। पापा के पास जो है 40-50 हजार जो है स्कूल में कर्जा चढ़ा हुआ है। पापा जो है स्कूल की एडमिशन फीस नहीं दे पा रहे हैं। 9,000 में सिर्फ जो है घर का राशन पूरा हो रहा है, कपड़ों के लिए भी पापा के पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप हम चाहते हैं कि पापा को रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए। We want Justice, we want Justice, we want Justice। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। ये हर उस टेलीविजन बाप की कहानी है जिसके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चों को अभी स्कूलों से निकाला जा रहा है। उन्हें डिमांड की जा रही है कि आप एडमिशन फीसें दो, जो पुराना बैलेंस है वो दो, उसके बाद आगे बच्चे पढ़ेंगे। क्या ये पॉलिसी नहीं है 61,000 टेलीविजन के बच्चों को अनपढ़ रखने की? क्या ये पॉलिसी नहीं है कि आगे नेक्स्ट फ्यूचर के लिए मजदूर तैयार करने की? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि टेलीविजन के बच्चे जो है ये अनपढ़ रहें, ताकि ये आगे लेबर का काम हमें काम दें। एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो। We want Justice, we want justice। सिर्फ 3 बुनियादों पर हम लड़ रहे हैं। पहली बुनियाद कि हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत दी जाए। नंबर 2, हमारी पेंडिंग वेजेस 72 महीने की रिलीज की जाए। और नंबर 3, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लद्दाख, एज पर दिल्ली हमें दिया जाए। लद्दाख तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसको अलग करके उनको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया। वहां के एलजी ने उन्हें दे दिया मिनिमम वेजेस एक्ट, लेकिन हमें हमारे साथ वो सौतेली माँ का सलूक अभी भी हो रहा है। बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इत्तेहादे मुलाजमीन जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजमीन जिंदाबाद। देख रहे हैं इनके चेहरे, कुछ लोग रिटायर हो गए यहाँ पे, अपनी जिंदगी दी, अपना गोल्डन पीरियड जवानी का इन्होंने इस डिपार्टमेंट को दिया। लेकिन जो भी सरकार आई हमारे साथ सिर्फ सियासत की, सिर्फ वादे किए, सिर्फ कमेटियां बनाई। और इसी सिलसिले में हमने फिर से आज 72 घंटे की कामचोर हड़ताल दी है, जिसमें हमारा कोई भी टेलीविजन साथी काम नहीं करेगा। और अगर इसमें आवाम को परेशानी आती है या लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला होता है, तो जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेवारी जो होगी वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और उमर अब्दुल्ला सरकार की होगी। इनकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा, इनकलाब आएगा, लाल लाल लहराएगा, इनकलाब आएगा। एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, एसआरओ चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। सारे मुलाजिम जो है वो यहाँ पे हम बैठेंगे और 3 दिन हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और कामचोर हड़ताल पर यहाँ रहेंगे। अलजी तेरे राज में, उमर तेरे राज में, उमर तेरे राज में, असरो चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, असरो चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो। हमें लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है हुकूमत के साथ। तब तक हम वापस नहीं जाएंगे जब तक अपना मसला हल नहीं करेंगे, या मरेंगे या मसला हल करेंगे। We want Justice। उमर तेरी सरकार में, अंधेर ही अंधेर है, उमर तेरी सरकार में, अंधेर ही अंधेर है, एलजी तेरे सरकार में, अंधेर ही अंधेर है। लगा दो आग उनके दिलों में जो हम पे राज करते हैं, करके बर्बाद हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। रोटी कपड़ा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। We want Justice, we want justice। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले जो हमें जो है स्कूल में जो है फीस मांगते रहते हैं, रोज जो है बाहर निकालते हैं, बोलते हैं एडमिशन फीस लाओ, नहीं तो स्कूल से गेट से अंदर नहीं देंगे आने। ये 2 रोज धमकियाँ देते हैं स्कूल वाले, बोलते हैं एडमिशन फीस लाओ, ये लाओ। पापा के पास जो है 40-50 हजार जो है स्कूल में कर्जा चढ़ा हुआ है। पापा जो है स्कूल की एडमिशन फीस नहीं दे पा रहे हैं। 9,000 में सिर्फ जो है घर का राशन पूरा हो रहा है, कपड़ों के लिए भी पापा के पास पैसे नहीं आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप हम चाहते हैं कि पापा को रेगुलर किया जाए, परमानेंट किया जाए। देखिए राजा जी, आपने देखा कि क्या हाल है अभी टेलीविजन का। ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है,
ये हर उस डेली वेजर बाप की कहानी है जिसके बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिसके बच्चों को अभी स्कूलों से निकाला जा रहा है। उन्हें डिमांड की जा रही है कि आप एडमिशन फीसें दो, जो पुराना बैलेंस है वो दो, उसके बाद आगे बच्चे पढ़ेंगे। क्या ये पॉलिसी नहीं है 61,000 डेली वेजर के बच्चों को अनपढ़ रखने की? क्या ये पॉलिसी नहीं है कि आगे नेक्स्ट फ्यूचर के लिए मजदूर तैयार करने की? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि डेली वेजरों के बच्चे जो है ये अनपढ़ रहें, ताकि ये आगे लेबर का काम हमें काम दें। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि पानी जो है वो अब सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब जो है डेली वेजर की आंखें खुल गई है। डेली वेजर ने अब अपने आप को तैयार किया है कि हम लोग जो है अब काम छोड़ो हड़ताल पे जाएंगे, हम लोग अब फ्री का पानी नहीं चलाएंगे। क्योंकि आप तो यहाँ की ग्राउंड की रिपोर्टिंग करते हैं, आपको पूरा ग्राउंड मालूम है कि जो भी कोई नौबत आती है, जो भी कोई मसला आता है हमारे यहाँ पे सब डिवीजन में, हमारा डेली वेजर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है वो वहां पे मौजूद मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरे डेली वेजरों को भी कहना चाहता हूँ कि सिर्फ जल शक्ति ने यह ठेका नहीं रखा है, चाहे जितने डिपार्टमेंट है, 41 डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट को मिलजुल कर अब काम छोड़ हड़ताल पे कर जाना होगा। अगर अपने बच्चों को इंसाफ दिलाना है, अगर अपने बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन देनी है, अगर अपने बच्चों को अच्छी शादी करानी है, तो हमें काम छोड़ हड़ताल पर जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक जल शक्ति नहीं, मैं तमाम डिपार्टमेंट जो हमारे एरिया के आते हैं, सब डिवीजन के आते हैं, मैं तमाम डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि आप भी काम छोड़ हड़ताल पर जाइए। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो ये कुछ डेली वेजर हमारे घरों में बैठे हुए हैं, जो कि आज भी गुलामी की जंजीरें यूनाइटेड फ्रंट ने तो तोड़ दी थी उनको, लेकिन उनको ऐसी आदत लग गई है कि वो गुलामी से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड फ्रंट की कॉल पे अमल करें, वरना ऐसा ना हो कि कल हमें उनके खिलाफ नारे देने पड़े। शुक्रिया व आदाब। हमारा यहाँ जमा होने का मकसद ये है कि हम इसलिए जमा हुए हैं कि 25-25 साल 30-30 साल से हम गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, लोगों को पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारा आज तक मसला हल नहीं हुआ। मसला क्या है? मसला हमारा सिर्फ 3 बुनियादों पर हम लड़ रहे हैं। पहली बुनियाद कि हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत दी जाए। नंबर 2, हमारी पेंडिंग वेजेस 72 महीने की रिलीज की जाए। और नंबर 3, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लद्दाख, एज पर दिल्ली हमें दिया जाए। लद्दाख तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, उसको अलग करके उनको मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया। वहां के LG ने उन्हें दे दिया मिनिमम वेजेस एक्ट, लेकिन हमें हमारे साथ वो सौतेली मां का सलूक अभी भी हो रहा है। 10 साल बीजेपी ने हुकूमत की, लेकिन बीजेपी ने जो वादे किए थे, बीजेपी अपने वादों पर पूरी नहीं उतरी। फिर उमर सरकार आई। उमर सरकार ने मैनिफेस्टो में यही सबसे पहला वो वादा किया था कि हमारी हुकूमत बनते ही पहली कैबिनेट में, पहली असेंबली में डेली वेजरों का मुद्दा हल करेंगे। कैबिनेट भी गुजर गई, असेंबली भी अब चल रही है, गुजरने वाली है, लेकिन आज फिर वही हमारे चीफ मिनिस्टर ने हमारे साथ वही धोखा किया कि जिसकी वजह से हमें उन्हें वोट दिए थे, लेकिन उसके बदले हमें मिला कि हमें चीफ मिनिस्टर ने धोखा यह दिया कि उन्होंने कमेटी बनाई। आज तक 4 कमेटियां बनाई, क्या निकला कमेटियों से? हमारा मकसद कमेटी बनाना नहीं था, हमारा मकसद था मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना। हम चाहते थे कि हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत दी जाए। हम चाहते थे हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज की जाए, इसलिए हम लड़ते थे। तो हमें कमेटी के लिए हमने नहीं लड़ा, हमें कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। आज हम निकले इस रमजान मुबारक के महीने में, लोग हमें फोन कर रहे हैं पानी के लिए, हम लोगों से माफी मांगते हैं। आज पानी बंद नहीं करना था, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला गया, हम मजबूर हैं ईद के लिए सामान खरीदने के लिए। 9,000 में क्या मिलता है? एक MLA असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि मुझे अगर ईमानदारी से काम करना है 3 लाख की तनख्वाह दे दो। तो हम 9,000 इसी पर गुजारा करेंगे? तो हमने ये काम इसलिए छोड़ दिया, ना हमें 9,000 चाहिए, ना हम काम करेंगे। गवर्नमेंट आकर लोगों को पानी दे दे, हमें लोगों के साथ कोई गिला नहीं। हम लोगों को माफी मांगते हैं, इस मुबारक महीने में पानी बंद नहीं करना था, लेकिन हम मजबूर हैं। हम इतना मजबूर हुए, हमें मजबूर किसने किया? वक्त की हुकूमत ने, बीजेपी सरकार ने 10 साल हुकूमत करने के बाद हमारे साथ धोखा किया। वरना यहाँ का PM, यहाँ का डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमसे उनने वोट लिए, तो क्या उन्होंने किया? ग्राउंड के ऊपर क्या इंप्लीमेंट है? क्या ये उनके वोटर नहीं है? क्या इन्होंने वोट नहीं दिया है? क्या हमने वोट नहीं दिया? क्या NC को हमने वोट नहीं किया? आज से पहले 2014 में उमर सरकार थी, चीफ मिनिस्टर उमर था, तो उमर ने उस वक्त भी एक कमेटी तश्कील दी थी। अब फैसला करने वाले थे, तो रात के अंदर ही
उमर ने दोगला पॉलिसी करके हुकूमत को तोड़ दिया और हमारा मसला ऐसे ही रह गया। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हमने फैसला किया है, हम मंजर आम पर आए हैं। हमें लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है हुकूमत के साथ। तब तक हम वापस नहीं जाएंगे जब तक अपना मसला हल नहीं करेंगे। या मरेंगे या मसला हल करेंगे, बस ये हमारा आखिरी फैसला है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप वक्तन फ़वक्तन जो हमारे गरीब डेली वेजर जो हैं उनकी आवाज़ जो है ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार तक पहुंचाते हो। और हमें तवक्का है आपके चैनल से, हमें ये पूरी उम्मीद है कि आज ये हमारा जो प्रोटेस्ट जो है, जो हमारा काम छोड़ हड़ताल जो है, ये ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन सरकार तक पहुंचाओगे। और जो हमारा मुतालबात है, नंबर 1 हमारा मुतालबा जो है SRO 64 के तहत हमारा जो पॉलिसी जो बननी चाहिए। और दूसरा मुतालबा जो है हमारा जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर यूटी जो लद्दाख में दिया जा रहा है आज, और हमारे साथ सुतीली माँ का सलूक किया जा रहा है। जबकि लद्दाख में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटी बनाया है और JNK को भी यूटी का दर्जा दिया है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो ये सुतीली माँ का सलूक हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। उमर सरकार से भी मैं मुतालबा करना चाहता हूँ और LG गवर्नमेंट से भी मैं मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमें, अगर उन्होंने कमेटी बनाई है उसको उन्होंने 6 महीने का पीरियड दिया है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एज पर लद्दाख वो दिया जाए। क्योंकि आप यहाँ पूरा देख रहे हैं कि जितने भी हमारे डेली वेजर साथी हैं उनके चेहरों पर कितनी मायूसी है। और आज हमें ईद भी आ रही है लेकिन हमारे जेब में एक पैसा भी नहीं है। आप खुद सोचे कि 9,000 से हम क्या करेंगे, 9,000 से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जबकि यूटी दिल्ली ने ये कहा था, और जो रेगुलर मुलाजिम जो है उनके लिए वो फीस भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए 27,000 दे रहे हैं। क्या हम नहीं हैं? हमारे साथ सुतीली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है? और आज हमने जो ये प्रोटेस्ट रखा है 3 दिन का, ये भूख चोर, ये काम चोर हड़ताल का, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, वो LG गवर्नमेंट और उमर सरकार उसकी जिम्मेदार होगी, न कि हम। मुलाजमीन जिंदाबाद, मुलाजमीन जिंदाबाद, लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा, लाल लहराएगा, इंकलाब आएगा। तो इसके मैं आपके माध्यम से ये आवाज सरकार को पहुंचाना चाहता हूं कि आज जम्मू में भी प्रोटेस्ट है, जम्मू में भी काम चोर हड़ताल पे है। पूरा JNK जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस जो है वो हड़ताल पे हैं। मैं यहाँ भी हमने ये प्रोटेस्ट किया यहाँ ठाठरी सब डिवीजन में, और यहाँ पे हमारे जितना भी सब डिवीजन ठाठरी के एम्प्लॉयज है, चाहे वो कहरा सेक्शन के है, बोंदवा सेक्शन के है, द्रावचला सेक्शन के और हेडक्वार्टर सेक्शन के सारे मुलाजिम जो है वो यहाँ पे हम बैठेंगे और 3 दिन हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे और काम चोर हड़ताल पर यहाँ रहेंगे। अगर 3 दिन में आपका मसला हल नहीं हुआ तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये होगा, जो हमारा जो ऊपर जो हमारे यूनाइटेड फ्रंट जो कायदीन बैठे हैं, जो उनकी तरफ से ऊपर से हमें मैसेज आएगा, उसी हिसाब से हमारा ये प्रोटेस्ट जो आगे चलेगा। मैं राजेंद्र सिंह पियाची डेली वेजर कायला से, पियाची सब डिवीजन ठाठरी। लगा दो आग उनके दिलों में जो हम पे राज करते हैं, करके बर्बाद हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करते हैं। मैं इस गवर्नमेंट को यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी है, इन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है, और इन्होंने 1000 बार हमसे वादे किए और ये वो सारे नाकाम हो गए। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करे और SRO 64 के तहत हमें रेगुलर किया जाए, और हमारी जो पेंडिंग वेज है उसको रिलीज किया जाए। आवाज दो, आवाज दो, पेंडिंग वेज रिलीज करो, पेंडिंग वेज रिलीज करो, पेंडिंग वेज रिलीज करो, SRO 64 लागू करो, SRO 64 लागू करो, SRO 64 लागू करो, पेंडिंग वेज रिलीज करो। LG तेरे राज में, LG तेरे राज में।